की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर हम जब इनसे पूछ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि बच्चे के साथ जो है ये महिला गिर गई, बेहोशी की स्थिति में आप देख रहे हैं ये हालत देख रहे हैं महिला की। इसके साथ इतना मारपीट किया जा रहा है, आंखें बंद हो चुकी हैं और दांत बैठ चुका है। इसका मतलब बेहोशी की स्थिति देखी जा रही। देखिए आप कैसे बेहोश हो गई रोती महिला। सोने की अंगूठी से मांगते हैं, तो हम पहुना हमारा उधर से आया बुलाने के लिए, हम उसको बैठा के चरण लिया और चरण लेके समझाया कि दादू हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे कार्यवाही करी जो इसकी जान लेने पर तुले हुए इसके साथ मारपीट करते हैं। रोगी तो फिर से बेहोश हो जाओगी। हमारा सोन जाने जो जब मम्मी पापा दिए थे सब छुड़ा लिए उन लोगों ने। महिला थाना में ये शिकायत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ लिखित में एक आवेदन लिया गया, शिकायत दर्ज नहीं की गई। महिला थाना में जो कि एक महिलाओं के लिए है और यहां पर महिला को सशक्त बनाने के लगातार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के द्वारा कार्यवाही जो है करने की भी कहीं ना कहीं बात की जाती है, लेकिन अभी तक कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ। और हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। सीधी जिले में क्राइम का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। लगातार वारदात ये देखी जाती है कि कभी महिलाओं पर अत्याचार होता है तो कभी पुरुषों पर अत्याचार होता है। सबसे बड़ा विवाद इस बात का देखा जाता है हमेशा से ही कि पति पत्नी का झगड़ा जो है कहीं ना कहीं एक घर के अंदर से, जहां घर के अंदर विवाद होता रहता है, धीरे धीरे रोड पर आ जाता है और रोड से पहुंचते हुए थाने तक पहुंचता है। ऐसा ही विवाद फिर से आज देखने को मिल पा रहा है, जहाँ पति पत्नी का झगड़ा फिर से अब जो है पुलिस थाने तक पहुँच चुका है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब मारपीट के बाद जान तक बन चुकी है कि अब जान भी कहीं ले ना ले। इस पूरे मामले पर हम आपको अवगत करवाएंगे, जहां आपको बता दें कि जिला मुख्यालय सीधी में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में यहां पर एक महिला रोती हुई बिलखलाती हुई यहां पर पहुंची, जहां उनके द्वारा आवाज़ लगाई जा रही, मीडिया से गुहार लगाई जा रही है इस बात की कि हमारी जो है मदद की जाए। मदद इस बात की कि हमारा पति और हमारे साथ जो है हमारे ससुराल वाले टोटल जितने घर वाले हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसे खाना तक नहीं देते, बंद कमरे में रखते हैं और बंद कमरे में रखकर उसके साथ मारपीट करते हैं। पूरी वारदात हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको अवगत करवाएंगे उस महिला से जो कि हमारे साथ यहाँ पर रोती हुई ये महिला खड़ी है, और देखेंगे, जानकारी लेंगे कि उस महिला के साथ अत्याचार किस रूप से हो रहा है, क्या हो रहा है। नाम क्या है आपका? किरण बंसल। किरण बंसल, क्या होता है आपके साथ और यहाँ पर किस लिए आप आई थी शिकायत करवाने के लिए? हमें हमारा पति तंग करता है, मारता पीटता है और दहेज के लिए सोने की अंगूठी मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, 50,000 पैसा मांगता है। ये क्या नाम है आपके पति का और शादी कहाँ हुई? दुहरिया कला, अनिल बंसल नाम है पति का नाम। और आपके ससुर का नाम? रंगलाल बंसल। क्यों मारते हैं? यही दहेज के लिए? दहेज के लिए मारते, कहते तुम्हारा बाप कुछ नहीं दिया है, मोटरसाइकिल देवाओ, अंगूठी देवाओ, 50,000 पैसा देवाओ मांगता है। इसके कारण बच्चे को भी नहीं मानता है, बच्चे तक को मारता है। कब से ये दहेज की मांग कर रहे हैं? जब से 4-6 महीना ठीक था, फिर तंग करने लगा दहेज के लिए। दहेज की वारदात की अगर बात की जाए तो अभी भी ये मामले चल बढ़कर आते हैं। जहां पहले एक मामला था सती प्रथा, इसके बाद फिर दहेज प्रथा, कई ऐसे प्रथा चली, लेकिन ये दहेज प्रथा आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां दहेज प्रथा के अंतर्गत ये मामला फिर से बढ़ चढ़कर सामने आया है, जहां देखने को मिल पा रहा है कि ये लड़की जो है दहेज का मामला बता रही है कि पति जो है और साथ में जो ससुराल वाले हैं वो दहेज की डिमांड कर रहे हैं। दहेज अगर नहीं देंगे तो इसे मारा पीटा जाता है और घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 4-5 दिन पहले जो है FIR जो है दर्ज हुई कि आप घर से भाग आई। क्यों भागी, क्या पूरा मामला था? हमारे पति ने मारा था, पूरी रात निपरद करके रखा था, मारपीट किया, सास ससुर को बताया, सास ससुर निकलवा दिए हमको घर से, पूरे बच्चे को भी मारा, हमको भी मारा, और तो पूरी रात निपरद बिना कपड़ा के रखे रह गया। आपको? हाँ, हमको पूरी रात सास ससुर सब देखी, बिना कपड़े के? बिना कपड़े के। भारतीय नारियों को जहां सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि देवी समझा जाता है, वहीं ऐसे ससुराल में पल रही हैं आप जहां पर इनके पूरे वस्त्र निर्वस्त्र करके इनको जो है घर में रखा गया। हालात आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी रही और किस तरीके से ये हालात जो है देखे जा रहे हैं कि एक लड़की को जिनका जो है यहाँ से कन्यादान करके एक पिता भेजता है और ये स्थितियाँ बन चुकी हैं। देखिए कि इनको जो है निर्पर्द यानी कि निर्वस्त्र जो है इनके ससुराल में इनको रखा जाता है, वो भी सास ससुर के सामने। ऐसा
ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ दहेज को लेकर के या और भी कोई बात है? नहीं, दहेज को लेकर बोलते हैं कि अपने बाप को बुलाया, मुझे दहेज पूड़ा दे, मुझे मेरी माँ को पूरी करे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। खाना पीना तक नहीं देता, अंदर बैठ के रखता है और रहते खुद दुष्कर्म करता है हमारे साथ जबरदस्ती। खाना भी नहीं देता? खाना पीना कुछ नहीं देता है ना, गंगा कुछ नहीं देता है, सिंगार भी कुछ नहीं देता, मारता करी आता है हमें। शादी के बाद जो है सिंदूर जो होता है वो मांग का कहीं ना कहीं वो गहना होता है। आपके मांग में ना तो सिंदूर है, ना बिंदी है, ना इनका मंगलसूत्र है, और यहाँ तक कि मतलब इनको कोई चीज़ें मुहैया ही नहीं कराया जाता। ऐसा पति क्या करेंगी आप? घर वालों ने कैसी शादी कर दी थी आपकी? अनजान में कर देते साहब, नहीं जानते थे कैसा आदमी है। कहाँ की निवासी हैं आप? गोरियारा के। ये शादी कब हुई थी? 2021 में। बच्चा भी लेके आप चल रही हैं? हाँ, बच्चा लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये बच्चा कितने महीने या साल का हो गया? बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल 1 महीने का हो गया। 1 साल का हो गया। हाँ। ये इसे भी खाना पीना इसे भी नहीं देते? नहीं मानते? नहीं मानते, इसे भी ना सास ससुर मानते ना आदमी मानता, आदमी से मारता है। बच्चे को भी? बच्चे को भी मारता है। क्या नाम है बच्चे का? अनिल बंसल। इसका? आदित्य बंसल। आदित्य बंसल नाम है। आदित्य बंसल। इस पूरे मामले पर हम इनके माता पिता से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आपने किस तरीके से शादी की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर हम जब इनसे पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे के साथ जो है ये महिला गिर गई, बेहोशी की स्थिति में आप देख रहे हैं। ये हालत देख रहे हैं महिला की, इसके साथ इतना मारपीट किया जा रहा है। आंखें बंद हो चुकी हैं और दांत बैठ चुका है, इसका मतलब बेहोशी की स्थिति देखी जा रही। देखिए आप कैसे बेहोश हो गई, रोती महिला, बिलखिलाती महिला, स्पष्ट आप देख रहे हैं कितनी कमजोर हो चुकी है। ससुराल वालों ने इसे मार मार के ऐसी स्थिति इसकी बना दी है। अब क्या कहा जाए ऐसी स्थिति को? दहेज के लिए इतनी इसके साथ मारपीट की जाती है। ये स्थितियां हैं। पुलिस वाले भी इस पूरे मामले पर जो है जांच पड़ताल नहीं करते। हम आपको अवगत करवाएंगे, इनके हाथों में कागज था, ये कागज उठाइएगा, इनके हाथों में कागज है। इसके पहले भी इनके द्वारा जो है शिकायत कराई गई थी। हम आपको बता दें कि ये कोतवाली थाना अंतर्गत में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और ये रिपोर्ट जो दर्ज हुई थी, ये मामला बताया जा रहा है। इसमें हालांकि 155 की धारा जो है पंजीबद्ध हुई थी 5/4/2023 को, और उसके बावजूद भी ये हालत देख रहे हैं आप। इसकी जिम्मेदार जो है पुलिस भी है, क्योंकि पुलिस अगर उसी टाइम पर अगर कार्यवाही की होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थितियां नहीं देखी जाती। इन्हें जो है हॉस्पिटल लेके जाइए, इनका इलाज करवाइए, पानी डालिए इनके चेहरे पे, इनको होश आए, पानी पिलाइए इन्हें, पहले पानी डालिए, होश आए इन्हें। ये किरण बंसल नाम है इनका, और अनिल बंसल जो कि रैदवरिया का निवासी है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ। विवाद के बाद ये स्थितियां देखी जा रही हैं। देखिए जो महिला है बेहोशी के स्थिति में पानी डालने के बाद अब इनको होश आ रहा है, और ये स्थितियां हैं, इतनी कमजोर हैं, खड़े खड़े गिर गई बच्चे के साथ। सोचिए कभी भी इनकी जो है जान जा सकती है, और ये हालात है सीधी के मामले जो देखे जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत का मामला बन चुका है, क्योंकि निवासी वहां का है, मारपीट वहां हो रही है। लेकिन अब महिला थाना में कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती जब ये थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती हैं। स्थितियां ये है। अब स्थिति देखिए, हालांकि पानी डालने के बाद इन्हें होश आ गया है, और अब जो है किसी तरीके से आंखें इनकी खुल गई हैं। हम इनके पिता से बात करेंगे। कहाँ हैं इनके पिताजी? ये ऐसी स्थिति बताइए, कैसी शादी किए थे आप अपनी बेटी की कि ऐसी स्थिति इनकी है बनी हुई है? बताइए, मर जाएगी किसी दिन आपकी बेटी? जी हम सर गए थे करने उसके लगाने के लिए, तो कहेंगे हम ठीक ठाक हैं, हम कुछ कोई पता नहीं करेंगे सर, जो कुछ नहीं देंगे तब भी हम तुम्हारे लड़की की शादी कर लेंगे। इसके बाद हमारी लड़की वहाँ से आई, 5-6 महीना करने के बाद में मेरी लड़की बताने लगी कि दहेज के बारे में पापा हमको पापा मारते हैं, वन पीटते हैं। कहन क्या करते हैं, क्या मांगते हैं बेटी तुमसे? तो कहेंगे हमसे मांगता है एक मोटरसाइकिल, 50,000 रुपया, एक सोने की अंगूठी सर मांगता है। तो हम पहुना हमारा उधर से आया बुलाने के लिए, तो हम उसको बैठा के चरण लिया, और चरण लेके समझाया कि दादू हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे लड़की को जमाओ, खिलाओ, पहनाओ, कायदे से रखो दादू, हमारे पास नहीं है, हमारे जो कुछ रहा तो हमने दे दिया उसको, हमारे पास अब एक इसके बारे में नहीं है। फिर लड़की हमारी गई वहाँ से, फोन उनसे बात करे तो यही बतावे लागे, तू यही बतावे कि मारते हैं पापा, ये मेरे कह हम कहने का कही लाला हम अब तो शादी कर दिया, नहीं जानकारी रही मेरे को कि ऐसे ऐसे आदमी है वो।
ऐसे ऐसे घटना की है सर। रिपोर्ट 2 दारी करे हैं लड़की हमारी, उसमें कोई बराबर कोई सुनाई नहीं आया, उसमें समझौता से भेज दिया। फिर इस बार हमारी लड़की इतवार के घूमी है, हम लोगों को वो बताया है 2 बजे। उसका ससुर, हमारे लड़की के ससुर जो है रंगलाल बंसल, हमारा समझी, 2 बजे बताया कहीं कि वो तुम्हारी लड़की तुम्हारे यहाँ चली गई तुम्हारे माँ पिता को देखने के लिए। ये मैं बोल करके मेरे को दोगली मार करके बताया। फिर इसके बाद बोला कि हम पता नहीं है, हम कहीं हेरने लगे यहाँ। जब नहीं आया लड़की तो हम फोन वहाँ से वो करा तो कहीं कि तुम्हारी लड़की वहाँ चली गई। सर ये बात में हम लोग हेरते हेरते भटकते भटकते कम से कम 50 आदमी गए थे एक पिकअप लेके उसको 13 तारीख को। वो लड़की को हमारे नहीं दिया, नहीं हेर पाया। कहीं कि हम हेर रहे हैं, लड़की तुम्हारी गुम गई। वहाँ से चले आए, गाली गुलौज वहीं देने लगे। वहाँ से फिर हम चले आए सर, लड़की बच्चे लेके चले आए हम वहाँ से सर। अब हमारी लड़की वो कॉल आई है 10 बजे पटेरा छांदा में कोई दूसरे आदमी मेरे को पता दिया है। तो हम लोग क्या लगता है इस पर सुधार होगा क्या? वो लोग इसे गौर हम करेंगे? क्या कहें सर, हमारे लड़की को मार डाला। बताइए, न खाना देता है, न पानी देता है, न पहनना, न ओढ़ना, न कुछ देख लीजिए, न सेंदूर है और न टिकुली है, न बुंदवा है, न वहीं नाके में नतिया है, न हाथे में चूड़ी है। कुछ तो आपने गहना जेवर दिया रहा जी होगा। सर, जो हमारे पूजा था तो वो दिए थे सर। कहाँ चला गया सब? अब हम क्या बताएं सर, वो सब बेचे खाए हो गए। हम अब क्या बताएं कि कहाँ गए। ऐसी लड़की मिल गई। नाम क्या है आपका? हमारा गुलाब बंसल नाम है। गुलाब बंसल नाम है। इनकी बेटी है ये किरण बंसल, जो कि मैं आपको बता दूं कि गुरियरा अंतर्गत के निवासी हैं, जो कि कोतवाली थाना आता है आपका। कोतवाली थाना? जी हाँ, सीधी कोतवाली थाना इनका जो है आता है। और कोतवाली थाने में इनकी जो है शिकायत दर्ज थी, लेकिन इस शिकायत दर्ज होने के बाद किसी तरीके से आपस का जो है मामला जो है सलटाया इन लोगों ने। और इसके बाद ये दोबारा से गई मायके, लेकिन मायके जाने के बाद इसके साथ फिर से मारपीट शुरू की गई। और इसकी स्थिति जो आप देख रहे हैं कि अब पागलों की तरह दर दर भटक रही है। हाथ पैर सर कुछ भी देखिए, हालात जो है काफ़ी इसकी बदतर दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाले अभी भी इसे गौर नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी स्थिति को लेकर के पुलिस जायजा ले और इसका मामला पंजीबद्ध करे, उनके खिलाफ कार्यवाही करे जो इसकी जान लेने पर तुले हुए इसके साथ मारपीट करते हैं। रोगी तो फिर से बेहोश हो जाओगी। हमारा सोन जाने जो जब मम्मी पापा दिए थे सब छुड़ा लिए उन लोगों ने, सब छुड़ा कर। जब तुम्हें खाना नहीं दे रहे थे तो तुम पहले शिकायत काहे नहीं की कि हमें खाना नहीं देते? 2 बार हम रिपोर्ट कर चुके हैं। समझा कर पंचायत से गया, थाना से समझा कर भेज देते थे, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर कुछ हुआ? जब ससुराल जाती थी कुछ दिन ठीक रखा 10-15 दिन ठीक रखता था, फिर वही धंधा करने लगता था। तो अब क्या करोगी तुम? कोई शिकायत दर्ज करवाओगी? हाँ, शिकायत दर्ज कराएंगे हम। उसके साथ ही रहना है तुम्हें? नहीं रहना है हमें उसके साथ नहीं रहना, उसके घर नहीं जाना है। महिला थाना में ये शिकायत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ लिखित में एक आवेदन लिया गया, शिकायत दर्ज नहीं की गई। महिला थाना में, जो कि एक महिलाओं के लिए है, और यहाँ पर महिला को सशक्त बनाने के लगातार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के द्वारा कार्यवाही जो है करने की भी कहीं ना कहीं बात की जाती है, लेकिन अभी तक कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ और ये दर दर भटक रही है। इनके माँ से बात करेंगे। आप हैं इनकी माँ, ये बताइए कि आपके जो दामाद हैं इस तरीके से जो है कार्यवाही नहीं हो रही है और अभी भी मारपीट कर रहे हैं। किसी दिन आपकी बेटी की जान चली जाएगी तो क्या करेंगी आप? क्या करेंगे सर, उसको हम अब नहीं चाहते हैं। हमारे कार्रवाई चालू करवाइए, हम नहीं चाहते हैं इनको। अब हमारी लड़की को इतना इतना इनके साथ में इतना अच्छाई करे तो भी हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। 2 बार रिपोर्ट करें, आके समझाए ऐसा करके और ले जाते हैं, फिर वही धंधा करते हैं सर। हमारी लड़की को इसका हालत देख ली जाए अपना। हम अब इसके साथ में अब हम नहीं चाहते हैं, वो आदमी को हम नहीं चाहते हैं। इसको हमारे अब फैसला करवा दीजिए। तो इसके लिए आप पुलिस के पास गई कि शिकायत करिए कि उसे मारता है, पीटता है, इसके साथ दुष्कर्म करता है, घर के अंदर बैठकर बंद करके? गए सर, लिखाएं, रिपोर्ट लिखाएं तो कहे, वो बोले कि हम उसको बुलाते हैं, हम उसको वो करेंगे, सजा देंगे। फिर वो सुनाई नहीं होता है हमारा सर। 3 बार हो गया, कुछ भी सुनाई नहीं होता है। वो पैसा वाले हैं, पैसा दे देते हैं, हम गरीब आदमी कहाँ इतने बड़े पैसा वाले हैं तो भीख क्यों मांग रहे हैं, दहेज क्यों मांग रहे हैं बार बार कि भाई मुझे अंगूठी चाहिए, गाड़ी चाहिए? फिर क्यों डिमांड करेंगे वो? अब क्या करें सर, हमारी लड़की का इतना हालत कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं कि क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ में, हमारी लड़की के साथ में। कभी किसी भी दिन मार डालेंगे हमारी लड़की को। ये छोटा सा बच्चा हमारी नज़रों के सामने, आपकी नज़रों के सामने है। इसका भविष्य खत्म हो चुका है। आदित्य नाम है इस लड़के का। और भविष्य की बात करूं तो इसका जब पिता नहीं है इसके साथ, दादा नहीं है और कोई नहीं है, तो इसका भविष्य कहाँ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
कैसे मासूमियत नज़रों के साथ ये देख रहा है कैमरे की तरफ और दर दर भटक रही है उसकी माँ। सीने से जो है इसके लिए दूध पान भी नहीं आ रहा जो कि बच्चा पी सके, क्योंकि वो खुद ही कमज़ोर है। और स्थितियां आप देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अब हम पुलिस क्या करती है ये देखने लायक होगा, क्योंकि लगातार आप मामला देख रहे हैं और हमारे हाथों में शिकायत पत्र है और आवेदन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। अब देखना यही होगा कि खबरों के बाद इस पर कोई कार्यवाही होती है नहीं, FIR अगर होती है तो उस पर जांच पड़ताल क्या होती है, किस तरीके से होती है, सारी जानकारी आपको अवगत करवाएंगे। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज़ के साथ और भी खास खबरों के साथ हम फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अलविदा और नमस्कार, जय हिंद।